संख्या है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और जैसा कि हम सुबह उनके आवास पर गए थे, एक शिष्टाचार के साथ उनके साथ गए, पर माननीय मंत्री जी हमसे नहीं मिल पाए और उनके कार्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन की गाड़ी बुलवा करके हमको जंतर मंतर पर भेज दिया गया है। पूरे देश से हमारी 14 लाख की संख्या है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और जैसा कि हम सुबह उनके आवास पर गए थे, एक शिष्टाचार के साथ उनके साथ गए, पर माननीय मंत्री जी हमसे नहीं मिल पाए और उनके कार्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन की गाड़ी बुलवा करके हमको जंतर मंतर पर भेज दिया गया है। और क्या मांगे हैं? हम पार्लियामेंट से हमारा एक अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु बिल पास हुआ और उसके उपरांत एनसीटी ने 22 सितंबर 2017 को एक गजट पत्र जारी करने के लिए मान्यता का आदेश जारी किया और वो आदेश पत्र का गजट पब्लिकेशन न होने की वजह से पूरे देश के जितने भी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट हैं 14 लाख लोग, उनके साथ एक बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया, इसका गजट पत्र अगर जारी नहीं किया है तो इसको मान्य कैसे ठहराया जा सकता है करके। तो माननीय मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी का राजपत्र है तो आदेश प्रशासनिक गलतियों के कारण नहीं हो पाया था, उसका अविलंब करें, जिससे कि हमारे जो टीचर हैं, हम लोग जो टीचर हैं वो बहुत रात दिन परेशान हो रहे हैं और उनकी पीड़ा जल्द से जल्दी। सर, आप लोग राजनेताओं पे दबाव डालते हो, जब सुप्रीम हाई कोर्ट या कोर्ट ने आप लोगों को इसका निरस्त करा, इसका निवारण करा, तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए ना। आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आए। नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये हम आप लोगों के माध्यम से पुनः मंत्री जी तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम शालीनता के साथ शिक्षक होने के नाते हम अपना परिचय देना चाहते हैं शालीनता का, और मंत्री जी के समक्ष हम कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल अपने इस प्रार्थना को कहने के लिए आए हैं कि आप एमएचआरडी के सचिव साहब को, एनसीटी के चेयरमैन साहब को आदेशित करें कि 22 सितंबर का जो पत्र है, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है, उसका राजपत्र क्यों जारी नहीं हुआ, किसकी गलती के कारण नहीं हुआ। इसको विवरण तरीके से बताएं, सरलता से बताएं, जो समझ सके लोग बात। ये जो बच्चे मतलब इससे पीड़ित हैं, लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं तो कहूँगा, इसको समझ सके, जिसके पास ये संदेश जाए आपका तरीके से बताएं। देखिए, हम जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-19 में एक डीएलएड का प्रोग्राम किया, और वो डीएलएड का प्रोग्राम क्यों किया, उससे पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट लागू हो गया था, जो कहता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 23 के तहत जो टीचर हैं, 23 अगस्त 2010 की एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाई होने चाहिए। पर भारत सरकार के द्वारा अनेक राज्यों के द्वारा जब यह संज्ञान लिया गया, उन्होंने पाया कि हमारे राज्यों में प्रशिक्षित टीचर नहीं हैं, और उनका जब डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे देश में 14 लाख संख्या पाई गई, जिनमें से हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी टीचर थे, उनकी 14 लाख संख्या थी। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, उस बिल पर यह ध्यान रखा गया कि ये 14 लाख शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। राज्य सरकारों के को मिला करके संयुक्त रूप से एमएचआरडी, एनसीटी और भी जो राज्य सरकारें हैं उनको सम्मिलित करके एक जो डीएलएड का प्रोग्राम
31 मार्च 2019 तक जो कंप्लीट करना था वो कोर्स हमारे समक्ष रखा गया और हमको यह भी कहा गया कि यदि आप यह कोर्स को नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा और उसके लिए हमसे शुल्क भी लिया गया और सरकारी डाटा के आधार पर 68 करोड़ का लगभग का खर्चा भारत सरकार ने भी इसमें खर्च किया है हमारे प्रशिक्षण को करने में। पर दुर्भाग्य से जब ये सब चीज संपन्न हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा अपने विचार उसमें व्यक्त किए गए, पर दुर्भाग्य से 22 सितंबर 2017 को जब एनसीटी ने आदेश पत्र गजट नोटिफिकेशन के लिए जारी किया, उसका गजट पत्र जारी नहीं हुआ और हम लोगों के साथ एक घोर विपदा यह आ गई कि आज हमको ये कहा जाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके विश्वास पर हमने ये कोर्स किया, कि आप अब अनटेंड की कैटेगरी में आ गए हो क्योंकि आपका राजपत्र तो बना ही नहीं है, जबकि राजपत्र बनाने का काम हम अभ्यर्थियों का नहीं है। हमारा तो केवल काम प्रशिक्षण लेना था। क्या हमने प्रशिक्षण उचित तरीके से लिया नहीं लिया, इस बात के लिए हमको जरूर दंडित किया जा सकता था यदि हमारी कोई गलती पाई जाती तो। लेकिन भारत सरकार की गलती की वजह से, एनसीटी की गलती की वजह से, मानव संसाधन मंत्रालय की गलती की वजह से ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है, हमसे कहा गया है कि अब आपकी जॉब खतरे में है। तो ये किन किन राज्यों की समस्या है जो आप बता? ये सर सभी राज्यों की दिक्कतें हैं, देश भर में दिक्कत है सर। ये न केवल एक राज्य के, सभी राज्यों, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अभी कई लोग आपके कैमरा में आ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग अलग राज्य से, कोई वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, बिहार से है, अलग अलग राज्यों से ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्यों सर? तकरीबन अभी जो जॉब लगी हुई है, जिनको राज्य सरकारों ने एनआईएस वालों को जॉब दे दी है, उनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के लगभग है अभी, जो बिल्कुल बेचैनी की स्थिति में हैं और बाकी लोग जॉब की कंडीशन में मेरिट में हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे केबीएस का जो एग्जाम है, हमारे एनआईएस योग्यताधारी जो टीचरों ने वो एग्जाम क्रैक कर रखा है, वो मेरिट में आ गए हैं। आज ये कहा जा रहा है केबीएस वालों को, नहीं जी हमको नहीं, आपको नहीं देंगे हम, क्योंकि आपका गजट जारी नहीं हुआ है। अब हम गजट के लिए कहें तो कहें किससे? माननीय मंत्री जी मिल नहीं रहे, केवल उनको इतना ही कहना था। प्रशासनिक एक्सीडेंटल जो आप लोगों के साथ घटना हुई, जो हुआ, उसके बारे में बताया। आप जो सरकार को क्या संदेश देंगे इस जंतर मंतर की तरफ? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप विद्वान मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारी पीड़ा को समझिए। जो प्रशासनिक त्रुटियों के कारण 22 सितंबर 2017 को गजट